लैंड क्रूज़र है, ये मुल्तान पहुंचा है। ये शहर से बाहर एक कार कैरियर सर्विस है, ये उनके पास आया है। तो अभी बस हम निकल रहे हैं और वहाँ से जाके गाड़ी कलेक्ट करके आएंगे। ये सामने से मुल्तान का एग्ज़िट है, जो मोटरवे वाला एग्ज़िट है। यही वाली रोड स्ट्रेट जाती है, इसी पे हम स्ट्रेट जाएंगे टूवर्ड्स शुजाबाद। वहाँ से हम दरमियान में मुड़ जाएंगे टूवर्ड्स भावलपुर चौक। डिटोर हमें करना पड़ा है। भावलपुर चौक को जो रोड जा रही थी, जो मेन रोड थी, वो ट्रैफिक जैम हुई थी। ये भाई आपके माल्टे गिर गए हैं। ये जी आ गए हम अल जब्बार गुड्स पे। गाड़ी यहाँ आई हुई है, गाड़ी पहुँच गई है। ये कार कैरियर वालों के पास हम अभी आए हैं। ये गाड़ी का एक्सटीरियर है। कोई विजिबल डैमेज नहीं है। इसकी पहले भी पिक्चर्स हमारे पास आई थी। इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई, इसका पानी चेक कर रहे हैं। पानी पूरा है। ये भी हमने आइडलिंग पे स्टार्ट की हुई थी। इसके पीछे से स्मोक है गाड़ी में, ब्लूइश वाइटिश सी। पिक हो गई है, इसको मैं वापस ड्राइव करता हुआ जा रहा हूँ। इसमें जो मसाइल ऐसे महसूस होते हैं, एक तो ये कि इसका स्टीयरिंग बहुत वेग है, कंट्रोल है ये डिफ़िकल्ट है इसका। ये स्टीयरिंग इतना ज़्यादा वेग नहीं होना चाहिए। ऐसे महसूस होता है जैसे स्टीयरिंग बॉक्स इसका लूज़ हो। पानी चेक किया है, पानी पूरा है। हीट गेज को मैंने नज़र में रखा हुआ है। अच्छा, इसका ऑयल प्रेशर गेज कोई रीडिंग नहीं दे रही। हॉर्न इसका काम नहीं कर रहा। ये मुल्तान में बड़ा मसला होता है विदाउट हॉर्न गाड़ी चलाना। ब्रेक पैडल दबाते हैं तो ये पैडल ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे विगल करता है। ये इसके जो ब्रेक सिस्टम है नीचे, उसमें रन आउट्स हैं आगे या पीछे। और इसकी जो कंट्रोल है गाड़ी का वो बहुत वेग है। एक तो स्टीयरिंग तो वेग है ही है, इसकी अलाइनमेंट भी बहुत आउट है गाड़ी की। इस वेग स्टीयरिंग के साथ भी इसको टर्निंग में जितना रिएक्शन देना चाहिए, जितना क्रिस्प भी, उतना नहीं है। ये बहुत डल रिस्पॉन्स है इसका। हमारे पास एक आई हुई है 1988 मॉडल लैंड क्रूज़र, इसको 60 सीरीज़ बोलते हैं। ये हमारे पास आई है इस्लामाबाद से, और क्लाइंट जो हैं वो अमेरिका में होते हैं। इनसे हमारी पहले डिस्कशन हुई आज से तकरीबन 1 साल पहले, और इस गाड़ी को वो रिस्टोर करना चाह रहे थे। ये वाला प्लान थोड़ा सा हमने उनसे डिले करवाया। हमारे पास उस वक्त कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे कि हम उस वक्त इमीडिएटली ये नहीं गाड़ी पकड़ पा रहे थे। अभी से कुछ महीने पहले क्लाइंट ने हमें दोबारा से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो है, इसके इंजन का भी प्रॉब्लम हो गया है। इनिशियली इस गाड़ी का इंजन जो था वो ठीक था, तो ये गाड़ी फाइनली हमने आफ्टर सम डिस्कशन इसको हमने बुक कर लिया। ये इस्लामाबाद से ट्रक पे बुक हुई और ये मुल्तान हमारे पास डिलीवर हो गई। गाड़ी जो है ये मज़ेदार कंडीशन में है इन अ वे। ये वैसे अपेरेंटली लगती तो है कि ये काफ़ी रफ अप हुई हुई है, बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ये कि इस गाड़ी का जो पेंट है ये जेन्युइन पेंट और जेन्युइन प्राइमर, और इसके नीचे से ये मेटल निकला हुआ है। जैसे गाड़ियाँ होती हैं जो बार बार बनी होती हैं, ये उस तरह की गाड़ी नहीं है। पेंट इसका काफ़ी जगहों से वेयर आउट हो गया है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड मॉडल है। तो ऐसी गाड़ियों में इस तरह के मसले हुए होते हैं। इस एज के हिसाब से, अपने इस ईयर के हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में है। अभी इमीडिएट जो हम मामला एड्रेस करेंगे वो इसके इंजन का है। क्लाइंट हमें ये कह रहे हैं कि इसके इंजन का जो हेड है वो क्रैक्ड है, क्योंकि इस गाड़ी का कहीं से पानी लीक हुआ। ये क्लाइंट जो हैं ये नॉर्दर्न एरियाज़ में थे, तो ये गाड़ी चलती चलती ओवरहीट हुई, और इतनी ओवरहीट हुई कि ये बंद हो गया इसका इंजन। बट ये कि इंजन की अभी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो इन प्रोसेस है कि वाकई में इसका हेड क्रैक्ड है या नहीं। गाड़ी की जो स्टार्टिंग है वो ठीक है। इसको हमने कुछ थोड़ा सा एक दिन ड्राइव किया 20-30 किलोमीटर्स, तो उसके अंदर गाड़ी ने अपना पानी भी कम नहीं किया। पानी वाले सेक्शन में इसका प्रेशर भी बिल्डअप नहीं हो रहा, इंजन का ब्लो बाय भी नहीं है। तो
ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन है कि ये इंजन हम अभी ये नहीं डिक्लेयर कर पा रहे कि ये इंजन जो है ये रीबिल्ड होने वाला है, बट क्लाइंट जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इस इंजन को रीबिल्ड कर दें, बट स्टिल हम इसको अभी चेक करेंगे। सस्पेंशन है, उसमें भी कोई ख़ास रस्टिंग नज़र नहीं आती। ये लीफ स्प्रिंग्स में होती है जिसको पट्टा बोलते हैं, इसके आगे पीछे पट्टे हैं। ये गाड़ी जो मैंने ड्राइव की है ये कंफर्टेबल है क्योंकि ये इतनी बड़ी और बल्की है, तो इसमें ये पट्टों की वजह से ऐसा डिस्कम्फर्ट फैक्टर नहीं है। ये इसके नीचे सस्पेंशन की अभी कंडीशन है। जो ये नीचे सस्पेंशन सारा है इसकी हम प्रॉपर डिटेलिंग, वॉश होगा, डीग्रीजिंग होगी। ये नीचे कुछ तारें शारें भी इसकी लटक रही हैं, इन तारों की भी सॉर्टिंग होगी कि ये प्रॉपर जगह पे कनेक्ट हो जहाँ इसको कनेक्ट होना चाहिए। गाड़ी की जो ड्राइव की है उसमें एक तो इसके स्टीयरिंग में कुछ नॉइज़ हैं, स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो इसमें कुछ आवाज़ें आती हैं। जो इसका क्लच है वो थोड़ा हार्ड है, थोड़ी सी उसमें वाइब्रेशन है, बट क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट ठीक है, इसमें कोई स्लिपेज नहीं है। ये है गाड़ी का इंजन और इस इंजन में कोई फालतू ऑयल लीकेजेस वगैरह नहीं हो रही। स्टार्टअप इसका ठीक है। ये गाड़ी जिस वक्त आई तो हम इसको 3 बार हीट देते थे तो ये स्टार्ट हो जाती थी। सेल्फ का राउंड बड़ा स्लो था, वो बाद में हमने इसकी जिस वक्त बैटरी चार्ज की तो सेल्फ का राउंड भी ठीक हो गया और गाड़ी की स्टार्टिंग पहले से बेहतर हो गई। इंजन बे के अंदर कार्बन कोटिंग है जैसे ओल्ड गाड़ियों की होती है, बट स्टिल इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस गाड़ी की जेन्युइनिटी जो कि बहुत अच्छी है, इसकी सारी चीज़ें जेन्युइन लगी हुई हैं, ऑल्ट्रेशंस नहीं हुई। नीचे इंजन की माउंटिंग्स वगैरह थोड़ी सी हमें वीक लगती हैं। इसका जो रेडिएटर है ये ओल्डी है और ये डैमेज भी हुआ है जितना हमने इसको ऑब्ज़र्व किया है। जो इसका फ़ैन है ये भी डायरेक्ट है जबकि इसको ऑटो में होना चाहिए। इसका फ़ैन क्लच जो है ये डायरेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल हार्ड है, तो ये गाड़ी चलेगी तो ये फ़ैन की नॉइज़, ये ठंडी गाड़ी में भी ये बहुत ज़्यादा एयर डिस्प्लेस करता रहेगा। उसका फ़ैन सिस्टम भी चेंज होने वाला है। जो ये वाली जगह हैं इनके अंदर भी फ्रंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है हेडलाइट्स के पीछे। ये वाली जगह इसकी बिल्कुल जेन्युइन है, ये सारी जगह इसकी जेन्युइन है। इनकी भी थोड़ी सेटिंग होगी। जो ये इसके बैटरी टर्मिनल्स हैं, वायरिंग है, ये सारी चेक होगी। इस वाले टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा करोजन है, इस पे भी करोजन है, ये इसके टर्मिनल्स ये रिप्लेस होंगे। एयर बॉक्स का यहाँ का बोल्ट इसका खुला हुआ है। इंजन जो है ये क्लाइंट ने हमें बताया है कि इन्होंने ओवरहॉल करवाया था आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, और उसके बाद क्योंकि क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो ये पाकिस्तान जब आते हैं तो सिर्फ तभी ये वाली गाड़ी ड्राइव होती है, तो ये इंजन अपने लास्ट ओवरहॉल के बाद बहुत ज़्यादा ड्राइव भी नहीं हुआ। बट स्टिल इसमें अभी हम इस वाले मामले को डिटेक्ट कर रहे हैं कि आया इसका इंजन ओवरहॉल करना ज़रूरी है या नहीं। तो हमें क्लाइंट की तरफ से गो हेड है, बल्कि वो कह रहे हैं कि आप ज़रूर इसका इंजन ओवरहॉल करते हैं, बट वी आर सीइंग के इज़ इट रियली नेसेसरी और नॉट। तो ये है जी गाड़ी, हमने इसको पार्क किया हुआ था, अब इसको हमने लाइन अप किया है और इसके ऊपर हम काम शुरू करने लगे। इसके ऊपर कार्बन हैं बहुत ओल्ड जो गाड़ी पे जमा हुई होती हैं। ये वाला जो अंदर इसका कवर है ये यहाँ से डैमेज हुआ है, तो ये नमदा लगा होता है साउंड को सप्रेस करने के लिए। ब्रेक ऑयल गाड़ी का काफ़ी डिसकलर्ड है, ओल्ड ब्रेक ऑयल भी इसका रिप्लेस होगा, सारा इसका ब्रेक सिस्टम भी चेक होगा, रीबिल्ड होगा, इसके फ्रंट कैलिपर्स चेक होंगे, रेयर कैलिपर्स चेक होंगे, जो क्लच सिस्टम है वो भी चेक होगा। एक तो इसके इंजन में कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ें हैं इधर से आ रही हैं, कुछ इसके बेयरिंग्स में, बेल्ट्स में कोई प्रॉब्लम है। ये गाड़ी इस वक्त ठंडी है, कोल्ड स्टार्ट है। जितने ओल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं सबसे पहले इसकी क्लीनिंग होती है। अभी हम क्लीनर्स लगा रहे हैं जिससे इसका कार्बन और जो वाटर मार्क्स हैं ये डिज़ोल्व होंगे, और पूरी गाड़ी की ब्रशिंग हो रही है प्रॉपर ताकि ये बाहर से अपनी क्लीन शेप में आ जाए। एक एक पैनल पे ब्रशिंग हो रही है, क्लीनर्स लग रहे हैं, इसको साफ़ करते जा रहे हैं। वॉश प्रोसेस हुआ है, अभी और भी इसमें क्लीनिंग्स होंगी, बट ये जो फर्स्ट प्रोसेस हुआ है इससे इसमें काफ़ी कलर इसका ब्राइट हो गया है, पहले से ज़रा फ्रेश लुक में आ गई है।
इंजन का इसका हम ये मालूम करवा रहे हैं कि इसका एक तो रेडिएटर डालना है कि ये रेडिएटर लोकेट हो जाए। कंप्रेसर के अंदर आवाज़ है इसके, स्पेशली इस बेरिंग में आवाज़ है। कंप्रेसर जिस गाड़ी का ऑन होता है तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। थर्मोस्टेट वॉल्व इसका नहीं लगा हुआ। एक इसका जो ये फ़ैन है ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका क्लच सिस्टम काम करना चाहिए कि इंगेज हो और डिसएंगेज हो, ये कॉन्स्टेंट इंगेज हुआ हुआ। जो इंजन माउंट्स हैं वो भी बिल्कुल बैठे हुए हैं। ये वाला इंजन माउंट भी बैठा हुआ है, उधर वाला इंजन माउंट भी बैठा हुआ है। इंजन माउंट का भी इशू है और इसमें हम देखते जा रहे हैं कि क्या क्या मसाइल हैं। इधर से इसका सलेंसर भी लीक हुआ हुआ। एयर फिल्टर इसका चेक किया है खोल के। इसका एयर फिल्टर ऑयल वाला एयर फिल्टर है और उसके अंदर ऑयल भी मौजूद नहीं है, तो ये भी इसका ठीक होने वाला है। पिछले शीशों पे ये टिंट वाले पेपर लगे हुए थे जो कि अब टिंट नहीं रह गया, ये बिल्कुल प्लेन हो गया है। ये इस वाले शीशे में भी जो इतनी स्क्रैची सी इसकी फीलिंग है वो इस वजह से है कि इसके अंदर टिंट वाला पेपर लगा हुआ है जो कि अब धूपें पड़ के वाइट हो चुका हुआ है। अंदर से ये स्क्रैची है, तो ये भी रिमूव कर रहे हैं, ये भी रिमूव कर रहे हैं ताकि ये इसके शीशे जो हैं ये ज़रा थोड़े क्लीन लुक में आ जाए। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये धुआं दे रही है, ब्लूइश सी टेंच में है। ये देखिए इसके इंजन में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। इसका इंजन हमें ओवरहॉल ही करना पड़ेगा। हमें ब्लो बाय इसके कम महसूस हो रहे थे, बट समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। हेड रिमूव करने लगे हैं ताकि इसके हेड की चेकिंग हो जाए कि हेड क्रैक तो नहीं है। पहले इसका हेड निकलेगा, फिर इसका ब्लॉक निकलेगा। हेड भी इसका चेक होगा, ब्लॉक भी चेक होगा और इसका इंजन फाइनली रीबिल्ड करने लगे। आज हम डिसमेंटलिंग शुरू कर देंगे जितनी चीज़ें इसकी खुलती जाती हैं। डिसअसेंबलिंग स्टार्ट हो गई है, एयर बॉक्स निकल आया है, बैटरीज बाहर आ गई हैं, रेडिएटर रिमूव कर रहे हैं, कंप्रेसर रिमूव करेंगे, यहाँ से इसके बाकी सारी चीज़ें रिमूव होंगी। इसका हेड रिमूव करेंगे इंजन का। इंजन डिसअसेंबलिंग की प्रोसेस में है। हेड इसका ऑलमोस्ट खुल गया है, ये अब रिमूव करने लगे। हेड बाहर आ गया है। इसको जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वॉल्व्स के अंदर ऑयल आया हुआ है। सबसे ज़्यादा इस वाले वॉल्व में ऑयल है। वॉल्व सील का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हेड को अभी अब हम प्रॉपर चेक करवाएंगे कि इसमें कहीं क्रैक तो नहीं है। अगर ये हेड डैमेज्ड हुआ, इन दैट केस हमें ये हेड रिप्लेस करना पड़ेगा। पिस्टन और जो ये सिलेंडर्स हैं इसके अंदर थोड़ा सा रेज महसूस होता है। इस वाले सिलेंडर वॉल में स्क्रैचेस हैं, स्क्रैचेस भी हैं और इसमें यहाँ एक सिलेंडर वॉल की वेयर भी हुई है। इसका भी हम ये टॉप पोर्शन इसका क्लीन करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया हो कि ये कितना सिलेंडर डाउन है। ये ऐसे महसूस होता है कि ये सिलेंडर डाउन है, ये सही नहीं है। इस वाले सिलेंडर की भी ये वॉल देखें, इसमें भी मसला है। इस साइड से इसमें बहुत डीप स्क्रैचेस चल रहे हैं। इस जगह पे ब्लॉक में भी प्रॉब्लम है। ये ऐसे कंडीशन का ब्लॉक नहीं है कि इसके ऊपर हम कहें कि हेड ही खाली चेक हो और ब्लॉक ऐसे ही इसको जाने दें। ये हमें इसका ब्लॉक भी डाउन करना पड़ेगा। ये वाले सारे जो बोर्स हैं ये दोबारा से सेट होंगे। पिस्टन्स हम देखेंगे, मे बी इसके पिस्टन्स भी रिप्लेस हों। हेड इसका रिमूव हो गया है, ब्लॉक भी इसका हम मूव कर देंगे गाड़ी में से। हेड उतरा है तो चीज़ें सारी विजिबल हो गई हैं। अंदर इसके इंजन बे की भी फुल हम इसमें रेस्टोरेशन करेंगे कि ये सारा रिस्टोर हो जाए और सारी चीज़ें जितनी बेहतर हो सकती हैं अंदर से भी बेहतर हो जाएं। ये वाला ब्लॉक भी देखेंगे कि ये प्रॉपर रेडी हो। इन केस इसको हमें कुछ इसकी ब्यूटिफिकेशन पे भी कुछ काम करना पड़ा तो इसको हम थोड़ा सा उस मामले में भी सेट करेंगे। ये जो गाड़ी लास्ट टाइम हीटअप हुई उसमें इसका पानी की लीकेज इस वाली जगह से चल रही थी। यहाँ बहुत सारे पानी के मार्क्स भी हैं, ये जिसमें पानी ख़त्म हुआ और गाड़ी ये फुल हीटअप हुई, इतनी हीटअप हुई कि बंद हो गई। ये वाला भी सारा एरिया इसका चेक होगा। इस वाले सिलेंडर में भी यूनिक सा पैटर्न बना हुआ है।
ये ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये सिलेंडर का जो ऊपर का जो बोर का टॉप है ये इवन नहीं है, यहाँ इसकी रिज भी बहुत थिक है। हमें क्लाइंट बता रहे थे कि इन्होंने कुछ साल पहले ओवरहॉल करवाया था, मगर जो इसके ब्लॉक की बोर्स की कंडीशन है, जिस तरह का यहाँ इसमें स्टेप है, तो इससे ऐसे लगता है कि जैसे ये काफ़ी चला हुआ है या इसका लास्ट टाइम बोर्स इसके नहीं हुए। ये इसमें से हेड गैस्केट निकली है। इस हेड गैस्केट में कहीं कोई ऐसा नहीं साइन के इसमें कोई लीकेज हो रही हो। जो मॉडर्न इंजन है उनके अंदर ये मेटेलिक आती है, पूरी मेटल शीट वाली होती है। इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें हमें कौन सी मिलती है जेन्युइन। अगर हमें मेटेलिक मिल जाएगी तो हम उस पे जाएंगे, बट ये ओल्ड इंजन है, मे बी हमें इसके साथ की ही हेड गैस्केट मिले। बट ये हेड गैस्केट जो है इट वॉज होल्डिंग ऑन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डैमेज नहीं थी। इसमें कोई सिलेंडर टू सिलेंडर लीकेज नहीं है, सिलेंडर टू वाटर सिस्टम लीकेज भी नहीं है इसमें। इसके जो पिस्टन है, एक पिस्टन इधर साइड मारी खड़ा है इस वाली साइड पे, उसके अलावा इधर साइड लगाई खड़ा है। इसका ब्लॉक है, इसकी फेसिंग भी प्रॉपर मशीन फेसिंग नहीं है, ये रेग माल से देसी तरीके से इसकी फेसिंग हुई है जो लास्ट टाइम हुई है। ये इसमें खड्डे भी हैं, बहुत मोटे मोटे रेग मालों के निशान हैं पूरे ब्लॉक में, यहाँ इन सिलेंडर्स के दरमियान में भी, इस जगह पे भी। जिस वक्त ये तैयार होगा तो ये प्रॉपर फेस होगा, मशीन फेसिंग होगी इसकी। इसका हेड जो है ये क्रैक्ड है, ये यहाँ से लीकेज भी चेक कर रहे थे, कुछ वॉल्व्स भी इसके लीक हुए हैं, बट ये जो क्रैक है ये फेटल है हेड के लिए, ये प्रॉब्लम है इसके हेड का। ब्लॉक बाहर आ गया है, ये है जी इसका इंजन लोअर पोर्शन। इसको डिसअसेंबल करने लगे। फर्दर क्लच प्लेट निकली है गाड़ी की, क्लच प्लेट ओके कंडीशन में है, प्रेशर प्लेट भी इसकी बहुत अच्छी कंडीशन में है। फ्लाई व्हील जो है ये रीसर्फेस होने वाला है, इसकी रीसर्फेसिंग कराएंगे। ये है जी इंजन का टाइमिंग सेक्शन, और इसके अंदर जो इसकी केम शाफ्ट है वो नीचे ये चल रही है केम शाफ्ट, ये इसकी यहाँ से रॉड्स चला रही होती है जिससे ऊपर इसके वॉल्व चल रहे होते हैं। जो रेगुलर इंजन होते हैं उसके अंदर यहाँ टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट लगी होती है ऊपर हेड तक, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। बोर की हालात, एक ये वाला पिस्टन इधर साइड मारी खड़ा है, ये वाला जो पिस्टन है इसने यहाँ साइड मारी हुई है थोड़ी, इस पे यहाँ खराशें हैं। ये वाला जो पिस्टन है इसने इधर की हुई है गड़बड़, इस वाले पिस्टन ने इधर रगड़ा डाला हुआ, ये जगह यहाँ रिजें हैं काफ़ी डूंगी डूंगी। ये वाला पिस्टन जो है इसमें इधर ये एक रिज चल रही है, ये भी काफ़ी डूंगी रिज है। इंजन का ऑयल चैम्बर खुल गया है, पिस्टन्स इसके आहिस्ता आहिस्ता निकालने लगे हैं, पीसेस इसके रिमूव कर रहे हैं। एक पीस खुला है और इसकी ये हालत है, एक तरफ से ये ग्राइंड हुआ है, बाकी भी खोलते जाएंगे सारे पीस, तो हमें इसकी क्लैरिटी होती जाएगी कि इसके पीस और क्रैंक इन दोनों की क्या हालात है। पहले वाला पीस आपको दिखा रहे थे वो नीचे वाला था, ये देखें ये ऊपर वाला है, ये ख़त्म हुआ है, इसमें रिज है, बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ पीस। ये पीसेस जो हैं ये सारे 50 नंबर के हैं, इशारिया 50, मतलब ये कि जो गाड़ी का इंजन फर्स्ट टाइम खुलता है तो वो स्टैंडर्ड पे होते हैं, फिर वो 25 पे जाते हैं, फिर वो 50 पे जाते हैं, 75 पे जाते हैं और 100 पे जाते हैं। तो ये इंजन जो है ये 2 दफ़ा ओवरहॉल हो चुका हुआ है, ये 25 से इस वक्त 50 पे गए हुए हैं। जिस वक्त ये क्रैंक शाफ्ट निकलेगी फिर इसके जर्नल्स की कंडीशन देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि 75 पे जाएगा या 100 पे जाएगा। इसके जो अंदर पीसेस हैं वो रगड़े हुए हैं, ये वाला पीस भी इसका रगड़ा हुआ है, इसमें से पीस इसके निकले हुए हैं। एक इसका पीस ये पड़ा हुआ है, ये भी रगड़ा हुआ है, ये भी रगड़ा हुआ है, ये नीचे वाला भी रगड़ा हुआ है। इस वाले पिस्टन का ये वाला ठीक है, ऊपर वाला इसका कदरे बेहतर है, इसका ऊपर वाला बहुत बुरा डैमेज हुआ हुआ है, इसमें मोटी मोटी रिजें भी हैं, डीप नीचे भी हैं इसके स्क्रैचेस, ये ऊपर नीचे से रगड़ा हुआ है। ये है 5वां नंबर पिस्टन, छठा थोड़ा बेहतर है,
बट ये भी रगड़ा हुआ है। पिस्टन्स का नीचे से ये इसके पीसेस भी रगड़े हुए हैं, पिनें भी इसकी ढीली हैं और ये पिस्टन भी दाएं बाएं से रगड़े हुए हैं। इस पे पिस्टन का हम टॉप साफ़ करेंगे ताकि हमें पता लगे कि ये स्टैंडर्ड के हैं या ये, बट ये पिस्टन्स की भी हालत डाउन है। इस साइड पे इंजन का फ्लाई व्हील लगा होता है जहाँ प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट चल रही होती है। एक तो ये जो इसका लगा हुआ है सील वाला सेक्शन, ये सील जो है ये थोड़ी सी इम्बैलेंस है और यहाँ जहाँ क्रैंक पे ये सील चलती है यहाँ डीप रिजेस बनी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप है। इसी वजह से ये यहाँ से ऑयल भी गाड़ी लीक कर रही थी, जिसको हम देखेंगे कि इसका एट बेस्ट क्या किया जा सकता है। इसके जो जर्नल्स हैं, इन जर्नल्स की ये हालत है। मेन जर्नल्स बाद में चेक होंगे जिस वक्त ये खोलेंगे, इसकी कैप्स खोलेंगी और ये क्रैंक जो है ये बार रिमूव करेंगे। अभी हम इसको कपड़े से साफ़ कर करके देख रहे हैं, ये बुरी हालत का नहीं है, ये भी बहुत बुरी हालत का नहीं है। क्रैंक शाफ्ट इसकी अपेरेंटली ओके कंडीशन में लगती है, बाकी हमें मशीन शॉप एग्जैक्टली बताएगी, बट ये ठीक है, नॉट बैड। इस वाले के बैक वाली साइड के ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं बट डीप नहीं है। ये भी साफ़ है, नॉट बैड, ये भी बेहतर है। सारा इंजन डिसमेंटल हो गया है, क्रैंक शाफ्ट भी इसकी बाहर आ गई है। ये अब इंजन जाएगा मशीन शॉप पे। इंजन बे गाड़ी का एम्प्टी हो गया है, इसका इंजन बे एरिया है, इसकी बहुत अच्छी डिटेलिंग होगी, क्लीनिंग होगी। इसमें बहुत सारा गारा है, गंक है, यहाँ नीचे बिल्कुल थिक गारे की कोटिंग है। नीचे जो डिफरेंशियल है ये भी गारे का भरा हुआ है, ये भी क्लीन होगा। इसके ये फंक्शंस सारे चेक होंगे, जैसे ये देखें ये लेवर जो लगा हुआ है ये कितना मैला है। इसके ये हिंजेस और जॉइंट्स, ये इस वाले हिंज ने इस तरह करके मूव करना होता है। ये सारी चीज़ें ऐसे महसूस होती हैं जैसे जैम हुई हुई हैं। नॉट जस्ट ये इसका आगे विंच का सिस्टम है जो गियर बॉक्स से कंट्रोल हो रहा होता है। ये इसकी शाफ्ट आ रही है, ये इसकी शाफ्ट और ये विंच का सिस्टम भी खोलेंगे और इसको देखेंगे कि इसके जॉइंट्स की क्या कंडीशन है। यहाँ भी बहुत सारा गारा डिफरेंट जगहों पे है, इधर पीछे यहाँ बहुत सारा गारा, ऑयल और डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस वक्त इंजन बे क्लीन होगा तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इसमें वायरिंग का भी प्रॉब्लम हुआ है, जैसे ये एक तार कटी हुई है, ये किस चीज़ की है नहीं मालूम। इधर वायर्स जो हैं इनकी सही टेपिंग नहीं हुई, ये एक्सपोज्ड वायर्स बहुत सारी हैं, काफ़ी सारी तारें इसकी टूटी हुई थी। इन वायर्स को चेक करेंगे। इधर पीछे वायर्स हैं, इनके ऊपर कोई टेप नहीं हुई, एक्सपोज्ड वायर्स बहुत सारी गाड़ी में नज़र आती हैं, जो कि ठीक नहीं है, सेफ भी नहीं होता और ये प्रॉब्लम भी बाद में करता है। ये है इसके इंजन बे के अंदर के हालात, ये भी अलॉन्ग दी वे सेट होते जाएंगे। लोडर आ गया है, सारा सामान जो है ये जा रहा है मशीन शॉप पे। बैटरियां हमने चार्ज पे लगा दी हैं, इनको पहले वॉश किया है ताकि ये साफ़ हो और इस वक्त चार्जिंग इनकी चल रही है। हम चाह रहे हैं कि ये बैटरियां जब तक इंजन ओवरहॉल हो के इंस्टॉल हो तो उससे पहले ये बैटरियां हमारे पास फुल चार्ज कंडीशन में पड़ी हों। ये 2 बैटरियां गाड़ी की निकली हुई हैं। इंजन के रिपीट वॉश सेशन होंगे, फर्स्ट डिटर्जेंट एप्लीकेशन करने लगे हैं। इसके नीचे यहाँ भी बहुत सारा गंक है, इधर भी बहुत सारा गंक जमा हुआ है, हार्ड पुराना। क्लीन होगा तो बड़ा अच्छा सा ये नीट क्लीन हो जाएगा। फर्स्ट डिटर्जेंट एप्लीकेशन और प्रेशर वॉश, इसमें काफ़ी सारा थिक मटेरियल बहुत सारा टूटा है, ऑयल और गारे और डिफरेंट चीज़ें गाड़ी के नीचे भी बहुत सारी जमा हुई हैं। इसमें भी हमने इसकी ब्रशिंग वगैरह नहीं की, ये एक फर्स्ट वॉश था ताकि इसके ऊपर जो थिक लेयर है गारे की वो उतर जाए। इसके ऊपर 1-2 बार हम इस पर दोबारा से क्लीनर्स लगाएंगे और प्रेशर वॉशिंग करेंगे ताकि ये मोटा एक लेयर डिज़ोल्व हो, फिर उसके बाद इसकी फाइन डिटेलिंग और ब्रशिंग होगी पूरे इंजन पे की। ये इसकी पट्टी क्लीन हो गई है, ये पीछे वाली जगह इसकी क्लीन हो गई हैं। इसके कलर में और जो बाकी इंजन का कलर है इसका डिफरेंस चेक करें, ये जगह हो गई। पीछे से ये वाली एक पूरी प्लेट हो गई है अंदर कॉर्नर्स तक, नीचे से भी और ये भी, ये नीचे से भी क्लीन है, ये वाली अभी नहीं हुई। ये एरिया टू एरिया इस पे क्लीनर्स लगते हैं
ब्रशिंग होती है, वॉश होता है, फिर क्लीनर लगते हैं, ब्रशिंग होती है, वॉश होता है। इस तरह करके इसका सारा इंजन प्रोसेस होता जाएगा ताकि ये अपनी फुल नीट कंडीशन में आ जाए। पार्ट्स की क्लीनिंग शुरू हो गई है। ये जो इंजन के डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं ये सारे क्लीन हो रहे हैं। इसके ऊपर से एक गारा उतार रहे हैं, फिर इसको वॉश करेंगे। ये भी क्लीन हो रहे हैं, ये भी क्लीन होगा। इसमें से जो चीज़ें पेंट होने वाली होंगी उनको हम पेंट कोट भी करेंगे ताकि ये साफ़ सुथरे हो जाएं, जब फिट हों तो अच्छे से लगे। ये इसके बैटरी के नीचे के बेस ये भी सेट होगी, क्लीन हो जाएगी। इसको भी देखेंगे कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक की कोटिंग हुई है जो कि उखड़ी हुई है मोस्टली, इसको देखते हैं। ये इसका फ़ैन निकला है। इस फ़ैन का क्लच फंक्शन जो है वो काम नहीं कर रहा। ये पीछे से ये वाला जो इसका कपलिंग है वो डायरेक्ट हुआ है। इसके अंदर फ़ैन क्लच सिस्टम होता है जो कि ये गाड़ी जिस वक्त गर्म हो जाती है तो ये फ़ैन जो है ये इस वाले इसके साथ लॉक हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हवा डिस्प्लेस करता है। और जिस वक्त गाड़ी ठंडी होती है तो ये इसका स्लिप करता रहता है और ये फ़ैन जो है बिल्कुल स्लो मूव करता रहता है, ये हवा नहीं डिस्प्लेस करता। अभी इसको फिक्स किया हुआ है। अगर हम इसको ऐसे करके देखते हैं, पीछे से इसको घुमाते हैं तो ये बिल्कुल घूम नहीं रहा। ये किसी ने इसका क्लच अंदर से इसको जैम किया हुआ है। तो अभी हम ये वाला फ़ैन भी सारा डिसमेंटल करेंगे, अलहदा करेंगे ये वाला सेक्शन और अंदर से इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। ये वाला फंक्शन इस गाड़ी का जो है ये जैसे ओरिजिनल होता है इसको वैसे चालू करेंगे। अगर ये कपलिंग डायरेक्ट हुई हो तो ये गाड़ियों में ये करते होते हैं ताकि गाड़ी ज़रा ठंडी रहे इस कॉन्टेक्स्ट में। बट ये कि ये कपलिंग जिससे डायरेक्ट हुई होती है तो ये इंजन पे लोड डाल रहा होता है ये फ़ैन, तो गाड़ी अपनी फ्यूल एवरेज भी सही नहीं करती, इंजन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस फ़ैन को असूलन एक्टिव होना चाहिए और डीएक्टिवेट होना चाहिए। इसमें ये आगे स्पायरल होता है जो टेम्परेचर गेज करके ये अंदर से इसका वॉल्व खोलता और बंद करता है। ये वाला स्पायरल है। इस वाले स्पायरल को भी हीट देने पे इस वाले पॉइंट को मूव करना चाहिए। स्पायरल को हीट देने पे खुलना और बंद होना चाहिए, ये इसका एक्चुअल फंक्शन होता है। जब ये हीट अप हो जाता है स्पायरल तो ये अंदर से एक वॉल्व को ओपन कर देता है और इसके अंदर जो इसका विस्कस फ्लूइड है वो इसके अंदर आ जाता है और ये इंगेज हो जाता है। उसके बाद ये इस वॉल्व को क्लोज कर देता है तो विस्कस फ्लूइड जो है वो इंगेजमेंट पॉइंट से निकल के रेजरवॉयर में चला जाता है। ये इसका फंक्शन होता है। ये गाड़ी का क्लच बेयरिंग है जो इसके क्लच को लगाता है। इसमें प्रेशर प्लेट नहीं डली हुई है, क्लच प्लेट नहीं डली हुई है, बट ये बेयरिंग जो है इसमें नॉइज़ है। इसको हम घुमाते हैं और गौर से सुने तो ये आवाज़ कर रहा है, इसमें थोड़ी सी प्ले भी है। ये वाला जो बेयरिंग है क्लच बेयरिंग है इसका रिप्लेस होगा। फ़ैन और फ़ैन क्लच क्लीन हो गए हैं। क्लच हम डिसअसेंबल करेंगे और इसको देखेंगे कि ये जैम क्यों हुआ है। इसका जो डीजल पंप है ये इस हालत में है। इस डीजल पंप की हमने पाइप सारी ऊपर से बंद कर दी हैं ताकि ये सील हो जाए, इसके अंदर कोई क्लीनर ना जाए। और इसको हम अभी क्लीन करने लगे हैं। ये अभी काफ़ी मैली हालत में है, कार्बन और ऑयल का भरा हुआ है। इसके इंजन के पार्ट सारे वॉश होते जा रहे हैं। ये पुलिस भी वॉश हो गई हैं, टैपेट कवर, फ़ैन की जो आगे कावलिंग है, ये जो डीजल पंप है ये भी क्लीन हो गया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये इसका रेडिएटर निकला था गाड़ी का। ये यहाँ से इसमें लीकेज है। इसकी जो ये फेंस है ये भी डैमेज हुई है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। आगे से इसके यहाँ से ये फेंस कुछ डैमेज भी हुई है। ये यहाँ नीचे इसमें रस्टिंग है, लीकेज है, ये नीचे से भी लीकेज है। रेडिएटर है ये हम रिप्लेस करेंगे, इसका न्यू रेडिएटर ढूंढेंगे या हमें अगर ये बनवाना पड़ा तो ये बनवाएंगे। ये है जी गाड़ी का वाटर पंप हाउसिंग। ये इसमें वाटर पंप लगा हुआ है। ये ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये फ्रेश लगा हुआ है, बट हम इसका ये वाटर पंप हाउसिंग से इसको रिमूव करेंगे। इसको देखेंगे कि अंदर से इसकी कंडीशन क्या है। अपेरेंटली ये ठीक है। इस वाली जगह पे लाइट सी करोजन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये वाले जो इसके पाइप के कनेक्टर्स हैं, ये कनेक्टर ये हम रिमूव करके इसके पीछे की करोजन्स भी चेक करेंगे कि ये ठीक हो। ये है जिसमें थर्मोस्टेट वॉल्व लगा हुआ होता है। थर्मोस्टेट वॉल्व इसमें नहीं है, ये वाली जगह अंदर से एम्प्टी है। जो ये नीचे वाली जो ये ब्रैकेट है ये बहुत ज़्यादा करोडेड है। इसका ये वाला जो करोजन है ये क्लियर करके इसको देखते हैं कि ये
कितना को बच जाता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा करोडेड है तो ये फिर हम अरेंज करेंगे इसका रिप्लेसमेंट। ऊपर वाला भी इसकी क्लीनिंग होगी, इसकी भी करोजन चेक होगी। ये भी हमें थोड़ा माड़ी सी हालत के लगते हैं, ये तो फिर भी शायद बेहतर हो सफ़ा के बाद। नीचे वाला जो है ये काफ़ी डैमेज हुआ है। ये फिर ऐसे वाटर आइटम होते हैं जो फिर रिस्की बन जाते हैं गाड़ी के इंजन के लिए, और डिफेंडेबिलिटी नहीं होती, तंग करते हैं। ये सारे सेट हो रहे हैं एक एक करके। ये सामान सारा जो प्रोसेस होता जा रहा है वो यहाँ आता जा रहा है लाइनअप में। ये इसका वाटर पंप भी खुल के ये क्लीन हो गया है। इसके पीछे इसकी जो ये पर है इसमें रस्टिंग है, इसको हम देखेंगे कि ये अगर रिप्लेस हो जाए तो बेहतर है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई, इसका बेरिंग अभी प्रॉपर इंस्पेक्ट होना है। इनटेक मैनिफोल्ड क्लीन हो गया है, अंदर से ये प्रॉपर प्रेशर वॉश हो गया है। रिपीटेड इसके ऊपर क्लीनर्स लगे हैं, डिग्रीजर्स। ये इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है ये भी क्लीन हो गई है। इसके सारे पार्ट्स क्लीन होते जा रहे हैं और स्टैक होते जा रहे हैं। फ्लाई व्हील इसका वॉश हो गया था। फ्लाई व्हील के इधर जो ये वाली जगह है इसके ऊपर ऐसे स्लिपेज के और बर्निंग मार्क्स हैं। ये फ्लाई व्हील जो है इसको हम भेजेंगे मशीन शॉप पे, और इस फ्लाई व्हील की प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट के साथ प्रेशर एडजस्टमेंट होती है प्रेशर प्लेट की। तो वो एक तो इसको रीसर्फेस करेंगे और इसको ऐसे रीसर्फेस करेंगे कि ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के साथ इसकी एडजस्टमेंट अच्छी हो। ये एडजस्टमेंट ठीक होती है तो क्लच जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता और क्लच की इंगेजमेंट ठीक होती है। ये वाली जो इसकी प्रेशर प्लेट है ये और ये क्लच प्लेट ये हम भेजेंगे मशीन शॉप पे, और वो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे फ्लाई व्हील रीसर्फेस करके, इनको इसके साथ एडजस्ट करेंगे। इसके ऊपर यहाँ ये नई है, इसके ऊपर यहाँ बहुत हल्की हल्की सी डिपिंग है, जो इसके ऊपर जो क्लच वाला बेरिंग है वो रेस्ट करता है। बट ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि ये डैमेज्ड हो, ये भी हल्के हल्के निशान आए हैं। जब ये निशान डीप हो जाएं तो फिर ये प्रेशर प्लेट जो है रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल डीप नहीं है। ये है जी जो हेड गाड़ी का उतरा। इस हेड में हमने ये वाला क्रैक तो देख लिया था। जिस वक्त ये हेड उतरा तो हमें पता लग गया था कि ये हेड ओवरहीट हुआ है और क्रैक हुआ है। जिस वक्त ये हेड हम मशीन शॉप पे लेकर आए तो इसमें रेगमा लगाया, बाकी जगहों पे तो यहाँ भी इसमें क्रैक है, इस वाली जगह पे भी क्रैक है। ये क्रैक तब विजिबल हुआ जिस वक्त इसके ऊपर रेगमाल लगी। ये वाला हेड जो है ये तो बिल्कुल ओवरहीट होके डैमेज हो गया इन क्रैक्स की वजह से, इस क्रैक की वजह से, इस क्रैक की वजह से, इस क्रैक की वजह से, और इसमें भी क्रैक है इस वाली जगह पे। ये वाला हेड ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये फारिग हो गया। जो ये हेड के जो ये होते हैं इनके अंदर क्रैकिंग जो है ये ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। ये टिक्कियां लगी होती हैं, ये टिक्की के अंदर क्रैक है, हेड के अंदर क्रैक नहीं है। ये टिक्कियां इसमें फिक्स हुई हुई होती हैं बाद में। ये जो गाड़ी ज्यादा देर चलती रहती है उसकी टिक्की के अंदर क्रैक होता है, ये एक्सेप्टेबल होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं, ये थोड़े थोड़े से ये हीट्स साइकिल से गुजर के ये क्रैक हो जाती है। तो ये वाला हेड हमने फारिग कर दिया। जो ये हेड है ये हेड भी पहले भी इसके ऊपर जेन्युइन फेसिंग के भी कुछ मार्क्स हैं, तो ये हेड कोई बहुत ज़्यादा फेस हुआ नहीं था, बट ये गाड़ी में ओवरहीट हुआ और ये डैमेज हो गया। अब इसका हम हेड ढूंढते रहे पूरे पाकिस्तान में, पेशावर, लाहौर, पिंडी, और उसमें हमें मार्केट ने बताया कि हेड जो हैं वो इसके अवेलेबल नहीं है, ये बहुत ओल्ड इंजन है। अब ये 2H के इंजन पुराने दौरों में आते होते थे, अब नहीं आते, बिल्कुल ओल्ड ही गाड़ियों के इंजन है, तो ये कोई रनिंग इंजन नहीं था कि इसका हमें मिल जाता। तो अभी एक हमें बीच में हेड मिला जो बेहतर हेड था, वो ये आया हुआ है। इस हेड को अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस हेड की क्या कंडीशन है। इस वाले हेड में अगर हम देखें तो ऊपर से भी इसकी कंडीशन ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये नीचे से है, ये आपको टेढ़ा करके दिखाते हैं। ये है जी इस हेड की पीछे से कंडीशन। अभी हम इसकी फाइनल चेकिंग करेंगे। इसके अंदर कोई विजिबल हेड में क्रैक नहीं है, इधर क्रैक नहीं है। इसके वॉल्व अभी हम निकालेंगे, हमें पता लगेगा इसके वॉल्व भी हमें बेहतर कंडीशन के लग रहे हैं, ये मे भी हमें रिप्लेस ना करना पड़े। इनकी इन टिक्कियों में हल्की हल्की सी क्रैकिंग है, बट ये हेड क्रैकिंग नहीं है। प्लस इसके ऊपर फेसिंग मार्क्स हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन फेसिंग मार्क्स हैं। ये वाला हेड जो है ये फेस नहीं हुआ हुआ, ये अपने जेन्युइन फेस में है,
और ये क्रैक्ड नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में से जो हमें बेहतर हेड हम लोकेट कर सकते थे, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को टच करने के बाद, पिंडी के भी मेन कॉन्टैक्ट्स, लाहौर के भी मेन कॉन्टैक्ट्स, तो ये हेड निकला है। ये ओल्ड इंजन है, इनके आइटम बहुत सारे शॉर्ट हैं, तो ये वाला हेड जो है ये अब हम फाइनल कर रहे हैं, इसको अब हम प्रिपेयर करने लगे हैं गाड़ी में डालने के लिए। ये अभी इसकी जिस फाइनल फेसिंग होगी इस केस की, तो हमें ज़्यादा अच्छा क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें अगर कोई डिफेक्ट हुआ, वॉल्स इसके रिमूव होंगे, अंदर से भी इसकी इंस्पेक्शन हो जाएगी। बट अगर ये हीट अप हुआ होता तो इसके ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं कोई विजिबल क्रैक होता, जो कि नहीं है। तो वी आर गोइंग विद दिस। ये ऐसे ऐसे जो लाइंस जा रही हैं, ये इसकी जेन्युइन फेसिंग की लाइंस हैं। एक तो ये फेस सही हुआ है, ये ओरिजिनल फेस में है, ये पहले फेसिंग नहीं हुई हुई। इसकी हम इस दफ़ा फेसिंग करेंगे, बहुत लाइट सी फेसिंग करेंगे ताकि ये बिल्कुल ऐसे बेहतरीन हो जाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि यहाँ सिलेंडर्स में रस्टिंग ना हो, तो इसके अंदर कोई विजिबल रस्टिंग साइन नहीं है। जिन सिलेंडर्स में लीकेज चल रही होती है उन सिलेंडर्स में भी रस्टिंग मार्क होते हैं, तो ये भी नहीं है। फाइनल हमें इस हेड का पता लगेगा जिस वक्त हम इसको गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी की हम टेस्ट करेंगे, जिस वक्त इसकी रनिंग होगी तो उसमें हमें इसका एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ये जिनसे हमने हेड लिया है, हमने उनको इस बात पे पाबंद किया हुआ है कि अगर गाड़ी में हेड डालने के बाद कोई इशू होगा तो वो हमसे इसको रिटर्न लेंगे। डिटेलिंग वॉश चल रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर सारी जगहों की ब्रशिंग होगी, नीचे तक जो इसका हमें नीचे जो सस्पेंशन डिफरेंशियल नज़र आ रहा है, गियर बॉक्स, सारी चीज़ें क्लीन। पिस्टन्स न्यू हमारे पास आ गए हैं। ये जापानीज़ 8 के पिस्टन हैं, टोयोटा 8 2H स्टैंडर्ड साइज़ में। CR बुश आ गए और इसका थ्रस्ट वॉशर आ गई। मेन बेगन्स जो हैं वो भी हमारे पास पहुंच जाएंगे। ये वाला सामान आ गया है, ये हमने मशीन शॉप पे दे दिया है ताकि ये जो ब्लॉक है उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू करते हैं इसके हिसाब से। फ्लाई व्हील अभी जा रहा है मशीन शॉप पे। ये फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट इसकी ठीक है, बट ये फ्लाई व्हील जो है ये रीसर्फेस होना है और इसकी क्लच की एडजस्टमेंट होगी, प्रेशर प्लेट की एडजस्टमेंट होगी। इसका इंजन बे एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया था। ये सारी जगह जो हैं इनकी बड़ी डिटेल में ब्रशिंग होके ये सारी क्लीन हो गई हैं। ये जो गियर की जो ये बेल हाउसिंग थी ये भी क्लीन हो गई है। नीचे से भी ये सारी डिग्रीज हो गई है, ब्रश होके क्लीन हो गए हैं। ये वाले इसके इलेक्ट्रिकल ग्रिप्स भी क्लीन हुए हैं ताकि इनकी जिस वायरिंग सॉर्टिंग हो तो ये ग्रिप साफ सुथरे हों, नीचे से वायरिंग, उधर से वायरिंग।